हुआ है एक्स प्लस 1/x का वैल्यू 3 है, तो एक्स क्यूब प्लस 1/x³ का वैल्यू क्या होगा। तो इसके लिए तो बहुत आसानी से हम लोग देखे थे, क्यूब करना है। इसका मतलब है कि ये जो वैल्यू है, अगर उसको हम ए सपोज करते हैं, मान लिया कि वो ए वैल्यू है, तो इसका क्यूब -3a होता है। तो यहाँ पे क्या होगा वैल्यू, ए का क्यूब यानी कि 3 का क्यूब 27 माइनस 3 गुना 3 9, तो इसका वैल्यू हो गया 18। तो ये चीज तो हमने देखा, लेकिन अब बात होती है कि ये है सबसे सिंपल सा क्वेश्चन का पैटर्न। इसमें और भी कॉम्प्लेक्स किया जा सकता है। बहुत सारे एग्जाम के लिए ये एनफ है, मोर देन एनफ भी कर सकते हैं। लेकिन अगर एसएससी सीजीएल का बात करें तो उसके लिए थोड़ा सा और एडवांस क्वेश्चन पूछा जा सकता है। वैसे तो एसएससी का ये क्वेश्चन है, लेकिन इससे भी और कुछ एडवांस पूछा जा सकता है। जैसे इसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, सॉल्व करके इस क्वेश्चन से क्वेश्चन बना लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन क्या होगा, जैसे इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा x² प्लस 1/x इज इक्वल टू 3। तो हम इसे लिख सकते हैं x² प्लस 1 इज इक्वल टू 3x, और अगर इसको और सिंप्लीफाई करें तो x² माइनस 3x इज इक्वल टू -1। यहाँ पे अगर हम x को कॉमन कर ले तो यहाँ पे होगा x माइनस 3 इज इक्वल टू -1। ये अब क्वेश्चन का पैटर्न होगा। अब क्वेश्चन क्या होगा, यदि x इंटू एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू -1, यदि x इंटू एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू -1, तो x का क्यूब इंटू एक्स का क्यूब माइनस 18 का वैल्यू क्या होगा। तो क्वेश्चन ऐसा होगा, अगर एडवांस होता है तो ये इसका सिंपल पैटर्न है और ये इसका एडवांस पैटर्न है। अब यहां पर हम ये देखेंगे, यहां पे क्वेश्चन है x इंटू एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू -1, ये दिया हुआ है, और यहां पर है x का क्यूब होल इंटू एक्स क्यूब माइनस 18, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम ये देखें कि x प्लस 1/x था, तो इसको सॉल्व करके हम क्या लाए, x इंटू एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू -1। तो इसी तरीके से हमको ये जज करना है कि यहाँ पे x प्लस 1/x वाला पैटर्न है, तो उसका वैल्यू हमें x इंटू एक्स माइनस 3 के फॉर्म में मिलता है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे जब क्यूब है तो पक्का ये क्यूब वाला होना चाहिए। तो चलिए देख लेते हैं क्या क्यूब वाला होगा, तो ऐसा आ सकता है x का क्यूब प्लस 1/x का क्यूब प्लस 3 इंटू AB, ये तो गुना होकर के 1 हो जाता है क्योंकि इसमें AB का वैल्यू 1 होता है, और इंटू x प्लस 1/x, और x प्लस 1/x का वैल्यू जो भी कुछ होता है उसे ही हम एज्यूम करते हैं a, उसको हम a मान लेते हैं। तो जब ये a था तो इसका मतलब ये a का क्यूब होगा। अब इसको हम बराबर साइन जो है उसको दूसरी तरफ ले जाएंगे तो क्या होगा, x का क्यूब प्लस 1/x का क्यूब इज इक्वल टू a³ माइनस 3 है। अब अगर इसे और हम थोड़ा प्रोसेस करेंगे तो हमें कुछ वैसा ही होगा, मिलेगा x का क्यूब प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स का क्यूब इंटू a का क्यूब माइनस 3 है। तो कुछ ऐसा ही मिलता जुलता सा फिगर हमको मिल रहा है। इसका मतलब यह है
कि जैसे x प्लस 1/x को सॉल्व करके हम इतना लाए, उसी तरीके से हम इसका जो क्यूब वाला फॉर्मेट होगा उसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो वैल्यू इतना ही आएगा। तो इसका मतलब यह है कि अगर इसका क्यूब वाला फॉर्मेट को हम लेकर के चले तो इस तरह का पैटर्न मेरा आना चाहिए। तो हम अब इस बार ये a का क्यूब और -3a न लेकर के a के स्थान पर ये 3 का जो वैल्यू है, 3 वैल्यू जो है a की जगह पे, हम उसको ही लेकर के चलेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो चलिए हम देखते हैं। ये हमारा क्वेश्चन है x प्लस 1/x इज इक्वल टू 3। अगर हम इसे क्यूब करेंगे तो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab, तो ab का मतलब तो x इंटू 1/x, और ये तो 1 हो जाएगा, यानी कि 3 इंटू ab का मतलब वही रहेगा, और फिर a प्लस b होगा। तो ये a प्लस b का वैल्यू तो 3 है, एंड इज इक्वल टू 3 का क्यूब कितना हो जाएगा, तो 3 का क्यूब होगा 27। अब इसे हम बराबर के दूसरी तरफ लेकर के चले जाएंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा x क्यूब प्लस 1/x क्यूब इज इक्वल टू 27 माइनस 9 दैट इज 18। अब हम इसे उस ओर लेकर के जाएंगे और इसे इस ओर लेकर के आएंगे। तो x का क्यूब माइनस 18 इज इक्वल टू 1/x का क्यूब होगा विथ माइनस साइन, क्योंकि ये जब इस ओर आया तो -18 हो गया। ये भी प्लस वाला जब बराबर चिन्ह के दूसरी तरफ जाएगा तो वो भी नेगेटिव हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारे पास ये वैल्यू होगा। अब थोड़ा सा ध्यान देना है, ये x का क्यूब -18 ये है, इसे अगर हम बराबर की इस ओर लेकर के आए तो यहाँ पे बट्टा में है, बट्टा में है, तो बट्टा में है तो इस ओर आकर के ये गुना में हो जाएगा, तो ये x क्यूब हो जाएगा इज इक्वल टू -1। और यही हमारा रिक्वायरमेंट था, x क्यूब होल इंटू x क्यूब -18 इज इक्वल टू, ये है हमारा क्वेश्चन जो हमसे पूछा गया था। तो इस तरीके से हम देखें कि इसका वैल्यू भी -1 होता है। तो अब फिर से एक बार क्वेश्चन पे नज़र डालते हैं। हमारा क्वेश्चन था x होल इंटू x माइनस 3 इज इक्वल टू -1 अगर हो तो x का क्यूब होल इंटू x का क्यूब -18, इसका जो वैल्यू होगा वो कितना होगा। तो इतना का वैल्यू अगर 1 है तो इतना का वैल्यू भी -1 है, तो इसका वैल्यू क्या होगा, -1। चलिए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है x होल इंटू x माइनस 2 इज इक्वल टू -1। तो x स्क्वायर होल इंटू x स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू व्हाट। यहां पर क्वेश्चन कुछ इसी तरीके से होगा। जब क्वेश्चन ऐसा होगा तो सबसे पहले ये देखना है कि हमारे पास ये और ये लाना है। इसका मतलब ये है कि हमें इसको प्रोसेस करना है। तो चलिए देखते हैं। x माइनस 2 इज इक्वल टू -1। इस x को इस ओर लेकर के आए तो इतना हो गया। अब इसे इस ओर और इसे इस ओर लेकर के जाए तो x प्लस 1/x इज इक्वल टू 2। ये तो हो गया x प्लस 1/x का वैल्यू। तो हम जान रहे हैं कि यहाँ जब x इंटू एक्स माइनस, यहाँ पे x होल इंटू यहाँ पे x ही रहे तो इसका मतलब है कि x प्लस 1/x का एक फॉर्मेट है। तो उसी तरीके से यहाँ पे जब x स्क्वायर है, इसका मतलब हमें ये सोचना चाहिए, हमें ये समझना चाहिए कि ये पक्का x स्क्वायर का फॉर्मेट वाला जो वैल्यू होगा वही होगा। तो यहाँ पे हम इसका स्क्वायर कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, क्योंकि जब प्लस वाला का वैल्यू x प्लस 1/x का वैल्यू अगर 2 हो तो इसका पावर चाहे कुछ भी लेकर के चले, इसका वैल्यू तो 2 ही होता है। तो चलिए ट्रिक देख लिए यहाँ पे। अब इसके बाद जब इसका वैल्यू इतना है तो इसको फिर से प्रोसेस करते हैं। जस्ट यहाँ पे जैसे इसको रिवर्स किए थे, यहाँ पे इससे उल्टा हमको यहाँ तक जाना है। जैसे यहाँ से x प्लस 1/x का वैल्यू निकाले थे, तो उसी तरह इतना प्लस इतना का जो वैल्यू है उससे हम इसको फैक्टर वाले
कंडीशन में इसको हम लेकर के जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये है एक्स स्क्वायर और इसे हम इस ओर लेकर के आए तो -2 इज इक्वल टू 1/x² हो जाएगा। फिर से इसको इस ओर भेज दें तो x² होल इंटू x² -2 इज इक्वल टू, सॉरी यहाँ पे माइनस होगा तो ये हो जाएगा -1। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा -1। तो इस टाइप से हम ये देखेंगे कि ये वैल्यू होता है, जैसे अगर मान लीजिए कि x का क्यूब होता है, फिर यहाँ पे होता है x³ -2 इज इक्वल टू, तो यहाँ भी इसका वैल्यू क्या होगा -1 ही होगा। कारण ये है कि यहाँ पे x का क्यूब प्लस 1/x का क्यूब वैल्यू का जो वैल्यू है ये तो 2 होगा, ये इस ओर सिंपली आएगा, ये इस ओर जा करके माइनस होगा, यानी कि इसका जो क्यूब वाला फॉर्मेट होगा उसका जो वैल्यू होगा x³ में से उसको माइनस करना है। तो यहाँ पे x का क्यूब माइनस जो वैल्यू होगा 2, तो उसको माइनस करके लिख लिए। अब यहाँ पे जब x³ है तो यहाँ भी तो x³ वाला टर्म होगा ना, जो इस ओर जाएगा, इस ओर आने के बाद फाइनली मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे कुछ होगा। तो जब ये प्लस वाला टर्म इक्वल्स का जो साइन है इसके अपोजिट साइड में जब जाएगा तो ये बराबर चिन्ह के दूसरी तरफ जाएगा तो -1 होगा ही, तो ये वैल्यू आपको वही हो गया। तो बेसिकली ये जो है यही पैटर्न होगा और इस पर आपको 1 2 4 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन, जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना आपका हाथ भी चलेगा अच्छा और दिमाग भी चलेगा अच्छा। तो आप इसको इस पर आधारित और भी कुछ, जैसे क्यूब का वैल्यू निकाल लिए, उससे फिर इस टर्म में इसको तोड़ने की कोशिश कीजिए। ऐसे करने के बाद इसका बहुत अच्छा फायदा। हमारे सामने अगला क्वेश्चन ये है, यहां पर हमें देखना है कंडीशन दिया हुआ है कि a² b² का होल क्यूब जो है वो a³ प्लस b³ का होल स्क्वायर के बराबर है और फाइंड आउट करना है इसका वैल्यू। तो सबसे पहले अगर कुछ न जान रहे हो तो सिंपली इसको तोड़ेंगे तो जरूर। तो a³ प्लस b³ प्लस 3ab प्लस b का फॉर्मेट होगा हमारे पास। तो चलिए इसको तोड़ते हैं। a³ तो स्क्वायर का क्यूब यानी कि 3 दूना का 6 हो जाएगा। b³ प्लस 3ab a प्लस b इज इक्वल टू, अगर इसको हम सॉल्व करें तो a² प्लस b² प्लस a² प्लस b² प्लस 2ab ना, तो 2 इंटू a इंटू b, तो ये हो गया। यहाँ से ये 2 टर्म तो ऐसे ही कट जाएगा, अब बचा इतना जो है इतना के बराबर है। अब यहाँ पे a² b² को अगर हम यहाँ पे काटें तो यहाँ पे केवल a भी बच जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि a² प्लस b² बाई इस ab को इस ओर भेज दें, ab इज इक्वल टू 2/3। यहाँ पर हम देखें 3 होल इंटू a² प्लस b² इज इक्वल टू 2ab, यही बचा ना। तो इसको यहीं पे छोड़ दिए, इस ab को इस ओर लेकर के चले आए और ये 3 को इस ओर, तो 2/3 हो गया। अब यहाँ से इसको हम सॉल्व करें तो a/b प्लस b/a इज इक्वल टू 2/3 हमें मिलेगा। अब यहाँ पर यह है कि हमारा वैल्यू आया इसका, लेकिन पूछा जा रहा तो स्क्वायर वाला फॉर्मेट। तो अगर मान ले कि a/b अगर x है, ये जो है a/b है और यहाँ पे b/a है, यानी कि जस्ट अपोजिट है। इसका मतलब ये x² है एंड ये 1/x² है। तो यहाँ पे तो हम देख रहे हैं ना कि x प्लस 1/x का वैल्यू 2/3 है, तो इसका वैल्यू क्या होगा यही तो फाइंड आउट करना है। तो इसका मतलब हो गया कि इसका स्क्वायर कर लेंगे, स्क्वायर करने के बाद -2, कारण कि तो यहाँ पे जो प्लस 2ab जो आएगा, प्लस 2 का जो वैल्यू आएगा उस ओर जाकर के माइनस होगा और माइनस करना पड़ेगा। तो इस तरीके से हमारे पास वैल्यू होगा 2 का स्क्वायर 4 और बट्टा में 3 का स्क्वायर 9 और -2, तो 9 दूना का 18, -18 प्लस 4
-14/9 ये होगा वैल्यू। तो एक तो ये हो गया, ये सारा का सारा सिस्टम से बना। जो प्रोसेस होता है बकायदा उस प्रोसेस के थ्रू हम गए, और बकायदा उस प्रोसेस के थ्रू जाने के बाद हमें ये मिला। तो चलिए आगे हम लोग देखेंगे। अब यहां पर हम देखे थे कि इसका वैल्यू 14/9। इसके अलावा एक चीज और, ये जो टर्म है इसमें अगर हम 2 ऐड कर दे, और इसका शॉर्ट देख लेते हैं। ये जो टर्म है अगर इसमें हम 2 ऐड कर देंगे तो क्या ये a/b प्लस b/a का होल स्क्वायर हो जाएगा? अगर ये हो सकता है तो इसका जो वैल्यू होगा उसमें भी 2 ऐड करने के बाद वो भी एक परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। तो ये भी एक तरीका है, इसके थ्रू हम ऑप्शन से इसको डील कर सकते हैं। यानी कि ये जो भी वैल्यू है इसमें 2 ऐड करने के बाद ये तो परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। तो जब इसमें हम 2 ऐड करने पर इसको परफेक्ट स्क्वायर बना सकते हैं, तो जो वैल्यू इसका होगा उसमें भी तो 2 ऐड करने पर वो भी एक परफेक्ट स्क्वायर हो जाना चाहिए। मतलब है कि वो जो भी टर्म हो वो रूट वाला टर्म ना हो, अदर देन दैट इट शुड बी। तो इस तरीके से हम क्वेश्चंस को देख लेंगे। क्वेश्चन को देखने के बाद हमें यहाँ पे ये भी चेक करना होगा कि हम किस तरीके से चले तो हमारे लिए आसान होगा, क्योंकि क्वेश्चन को सॉल्व करके चलना और क्वेश्चन का आंसर लेकर के आना, ये दोनों में बहुत फर्क होता है। अभी के समय के हिसाब से क्वेश्चन का आंसर आ जाना चाहिए, और अगर कंपटीशन का बात करते हैं तो कंपटीशन में है कि आपका क्वेश्चन का आंसर आ जाना चाहिए, आप चाहे जो भी तरीका आजमाओ, बशर्ते कि वो सही सही हो। नहीं तो एक बार सही आएगा, दूसरे में वो गलत भी आंसर देगा। तो शॉर्टकट तो लेना है, लेकिन जांचा परखा हुआ। तो इस तरीके से हम ये देख लिए कि अगर इस तरह से क्वेश्चन पूछता है तो हम उसे अल्टरनेट वे से हम कैसे लेकर के चलेंगे। तो चलिए अगला क्वेश्चन हमारे पास है। हमारे पास पैटर्न कुछ इस टाइप का आता है, क्योंकि क्वेश्चन में ऐसा देखने को मिल जाता है। a² प्लस b² प्लस c² माइनस ab माइनस bc माइनस ca इज इक्वल टू। तो सबसे पहले हम इस फॉर्मूला को देखते हैं, हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं, इसका डायरेक्ट वैल्यू को भी। तो पहले हम डायरेक्ट वैल्यू देखते हैं। ये जो होता है, ये जो पूरा टर्म है, ये होता है 1/2 होल इंटू a माइनस बी का स्क्वायर प्लस b माइनस सी का स्क्वायर प्लस c माइनस a का स्क्वायर। और यहाँ पर इस बात का ध्यान रखेंगे कि ये साइक्लिक ऑर्डर रहता है, मतलब a के बाद b तो b के बाद c, c के बाद a, यानी कि a से b तो फिर b से c तो फिर c से a से b से c, c से a। तो इस तरीके का ये ऑर्डर में होगा। जैसे a माइनस बी लिखे तो अगला b माइनस सी, फिर अगला c माइनस ए। तो ये जो साइक्लिक पोजीशन में जो ये रहेगा, इस बात का हम ध्यान रखेंगे। ऐसे यहाँ पे स्क्वायर है तो हम चाहे जैसे भी लिख ले कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ए बी बी सी सी ए और तीनों का एक ग्रुप होना चाहिए। तो यहाँ पर ये जो है होता है a² प्लस b² प्लस c² माइनस ab माइनस bc माइनस ca, ये इतना के बराबर हो जाता है। अब यहाँ पर है कि इसको सॉल्व कैसे हम कह दें कि ये इतना ही के बराबर होता है। तो सीखने के पर्पज से ये कर सकते हैं, लेकिन अगर प्रैक्टिस का बात करें तो प्रैक्टिस में आपको इतना बराबर इतना हमेशा लिख करके चलने का कोशिश करना है। आप इसको किसी पेज में लिख करके, किसी पेपर में लिख करके दीवार वगैरह में लटका सकते हैं, या कोई नोट कॉपी है या कोई कॉपी है जिसके ऊपर वाला जो पेज है, जो कूट होता है, उसमें आप इसको नोट करके रख सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर कि a² प्लस b² प्लस c² का वैल्यू जो है, ये जो टर्म है इसका वैल्यू इतना आता कैसे है।
तो चलिए हम इसका प्रोसेस देख लेते हैं। सबसे पहले एक काम करते हैं, हम इस टोटल नंबर में 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 2 से मल्टीप्लाई अगर करेंगे तो 2 से डिवाइड भी करना होगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। अब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो बाहर रह जाएगा, ये हो जाएगा 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca। तो ये हो गया। अब आगे देखते हैं, यहां से ऐसा करते हैं, एक a और एक b ले लेते हैं, एक a और एक b, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और ये माइनस 2ab, तो ये a माइनस बी का स्क्वायर हो जाएगा। फिर अगली बार क्या करते हैं, एक b और एक c को ले लेते हैं, तो यहां से b और यहां से एक c और bc वाला ये टर्म, यहां से एक b और यहां से एक c और ये bc वाला टर्म को अगर हम ले ले तो ये आपका b माइनस सी का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब अगला देखते हैं, एक c, चलिए इसको ऐसे क्रॉस करते हैं, एक c और एक a, यहां से भी डबल, यहां से भी डबल, यहां से भी डबल, ये तीनों तीनों खत्म हो गए, मतलब दो दो जो तीनों था, तो c और a और यहाँ पे c और a, तो ये भी तो c माइनस a का होल स्क्वायर हो सकता है ना। और ये तो हो गया, और इसके आगे में ये 1/2 लगा हुआ था। तो यही क्वेश्चन था हमारा कि अगर ऐसा हो तो हम उसको डायरेक्टली कैसे यूज कर सकते हैं, a माइनस बी का स्क्वायर प्लस b माइनस सी का स्क्वायर प्लस c माइनस a का स्क्वायर, और इसमें पूरा इसका जो वैल्यू होगा इसमें 1/2 से मल्टीप्लाई करना होगा। कहने का मतलब है कि इस पूरे टर्म को 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो इस तरीके से अब बात होती है कि अगर इस फॉर्मूले को देख रहे हैं तो इसका मतलब है कि इस पर आधारित क्वेश्चन भी होना चाहिए। बिल्कुल, इस पर 2 टाइप का होगा, एक होगा जो एक सीरीज में होगा, जैसे एपी के टर्म में। एपी के टर्म में कहने का मतलब है कि पहला टर्म अगर 2 है तो दूसरा 4 है तो तीसरा 6 है, तो इस तरीके से इसके बीच में जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम आता है। तो एक पैटर्न ये हो सकता है, दूसरा ये हो सकता है ये तीनों अलग अलग हो, और ये तीनों का कुछ हो सकता है, कुछ भी जो वैल्यू हो वो अब फाइनली निकलेगा। तो यहाँ पर ये तीनों अलग हो या तीनों एक सीरीज का हो, हम दोनों को इसके थ्रू सॉल्व कर सकते हैं। इसको और भी शॉर्ट किया जाता है, जैसे अगर ये एपी का सीरीज होता है तो इसमें इसका डायरेक्ट फार्मूला जो होता है वो कब, जब ये एपी सीरीज में होता है। एपी सीरीज करने का मतलब है कि 3 अलग अलग वैल्यू दे दिया होता है और देने के बाद इसका वैल्यू पूछे, तो वैसे कंडीशन में हम इसका वैल्यू हम यही कंसीडर करके चलते हैं, और इसमें इसका जो वैल्यू होता है वो होता है 3b स्क्वायर के। तो इस तरीके से हम इसका डायरेक्ट वैल्यू, अब बात होती है कि ये 3 तो ठीक है, डी स्क्वायर क्या, तो डी स्क्वायर करने का मतलब इसके बीच का जो गैप होता है वो उसके बराबर होता है। तो चलिए इस पर आधारित एक क्वेश्चन को हम लोग कर लेते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये हमारा क्वेश्चन है, यदि a इज इक्वल टू 235, b इज इक्वल टू 238 एंड c इज इक्वल टू 241। यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि ये खास अंतराल पर है। करने का मतलब है कि ये जो है एक एपी सीरीज का है टर्म्स। ये तीनों जो टर्म है ये तीनों एपी में है। 35 में 3 जोड़िए तो 38 आएगा, 38 में 3 जोड़िए तो 41 आएगा, मतलब ये 3 का डिफरेंस पे है, यानी कि इसमें डी का वैल्यू 3 है। अब यहाँ पे देखते हैं, दिया हुआ है a इज इक्वल टू 235, b इज इक्वल टू 238 एंड c इज इक्वल टू 241। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए का वैल्यू क्या होगा। तो जब क्वेश्चन ऐसा रहे तो यहाँ पर सिंपल सा बात है, अगर हम इन सभी का वैल्यू को रख करके इसका स्क्वायर निकालते रहे तो एग्जाम के बाद तक जरूर ये क्वेश्चन बन जाएगा।
तो ऐसा तो करना नहीं है। तो सिंपल सा फंडा होता है, मैथ्स का ये फंडा है। जब क्वेश्चन कुछ ऐसा लगे कि बहुत ही लेंदी होगा, टाइम टेकर होगा, और अगर ये एक्चुअल में किसी एग्जाम में पूछने के लायक अगर है, या किसी एग्जाम में अगर पूछा गया, तो इसका मतलब है कि उसका कोई ना कोई स्पेसिफिक शॉर्ट ट्रिक होगा जिसके वजह से वो बहुत ही आसान बन जाएगा। जैसे इसके लिए फॉर्मूला होता है 3d², लेकिन इसके लिए कंडीशन यही है कि ये एपी में होना चाहिए। मतलब चाहे जो भी गैप रहे, इसके बीच का जो डिफरेंस है वो चाहे जो भी रहे, 1 रहे, 2 रहे, 5 रहे, 50 रहे, उससे फर्क नहीं पड़ता है। बस ये है कि इसका वैल्यू जो होगा ये इतना आएगा, और इसका वैल्यू हो जाएगा 27। अब बात ये है कि थोड़ा सा लॉन्ग वे में चले, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, a माइनस बी का स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का स्क्वायर, यही होता है ना। a माइनस बी, इसके बीच का अंतर, अब a माइनस बी लिखे या b माइनस ए लिखे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा 3, तो 3 का स्क्वायर 9, b माइनस सी फिर से वही 3 का स्क्वायर 9, लेकिन यहाँ पर 6 का अंतर है, तो 6 6 36 होगा, तो 1/2, 36 36 और 9 45, 45 और 9 54, 2 से कट गया 27 बार में, इसका वैल्यू हो गया 27। तो हम इतना लंबा जाने के बजाय हम इसको शॉर्ट भी बना सकते हैं। हाँ, हमको इसी पैटर्न को यूज करने का भी जरूरत पड़ेगा। कब? जब ये एपी में नहीं होगा, ये अलग अलग वैल्यू हो। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को